हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर नंबर जो हमारे पास दूसरा है अम्ल क्षार तथा लवण, उसका हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए अब हम बिना देर के उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो उस टॉपिक का हमारा नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और वो भी किस टाइप से पूछा जाता है, तो 2 टाइप से पूछा जाता है। इससे सवाल कैसे पूछेगा, पहले कहेगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र तथा अणुभार लिखिए। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। यदि ऐसी को घुमाकर पूछता है, कहेगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और अणुभार तथा विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि लिखिए, यदि ऐसे पूछेगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछेगा। तो आइए अब हम बिना देर के इस टॉपिक को पूरी तरह से हम कवर करते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में यदि हम इस टॉपिक मतलब कि इससे बाहर ना आए। तो आइए अब हम विरंजक चूर्ण के पूरी जानकारी हम लेते हैं। क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर दूसरा है अम्ल क्षार एवं लवण, उसका ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और अणुभार और विरंजक चूर्ण की बनाने की विधि, ये आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो भी कितने नंबर में, तो 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए अब हम बिना देर के इस टॉपिक को बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास विरंजक चूर्ण है, इसका सबसे पहले हम रासायनिक नाम जानेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब हम इसका रासायनिक सूत्र जानेंगे। तो इसका रासायनिक सूत्र हमारे पास क्या होता है, वो होता है CaOCl2 होता है। यह हमारे पास इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसका अणुभार, विरंजक चूर्ण का अणुभार कितना होता है, तो 127 होता है अणुभार इसका विरंजक चूर्ण का। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछता है, कहेगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और अणुभार लिखिए, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे 2 नंबर में पूछेगा। यही ऐसे कह देगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, अणुभार तथा विरंजक चूर्ण की बनाने की विधि और इसके भौतिक गुण लिखिए, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछेगा, ऐसे पूछता है। तो आइए अब हमने तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जान लिया, रासायनिक सूत्र जान लिया, अणुभार जान लिया। अब हम इसके बनाने के विधि को जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारे पास है विरंजक चूर्ण की बनाने की विधि। तो इसके बनाने की विधि क्या है, ये हम पहले समझते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ, जैसे Ca और HOH का होल ट्वाइस प्लस में Cl2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। क्या है, ये जो हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। अभी मैं इसके नीचे लिख दूंगा। जब हम कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को Cl2 के साथ क्या कर रहे हैं, अब क्रिया करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास निकल जाएगा विरंजक चूर्ण बनेगा और प्लस में जल बनेगा। क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। तो विरंजक चूर्ण हमारे पास क्या है, CaOCl2 है और प्लस में हमारे पास क्या मिलता है, हमको जल मिलता है, H2O मिलता है। क्लियर है यहाँ तक आप नाम भी लिख लीजिएगा कि इसका नाम हमारे पास क्या है। तो इसका नाम हमारे पास है कैल्शियम, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो हमारे पास है, यही हमारे पास विरंजक चूर्ण है। तो आप जब भी आपसे कहेगा कि विरंजक चूर्ण बनाने का विधि, तो आप केवल ये अभिक्रिया याद रखिएगा, आपको ये थ्योरी भी याद हो जाएगा। कैसे आप बोलेंगे, तो जब भी आपको याद रखना होगा, जब भी आपको इसको विरंजक चूर्ण का बनाने की विधि लिखना होगा, तो आप ऐसे लिखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ क्रिया कराने पर क्या करेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इतना बात आप लिख देंगे और आपका विरंजक चूर्ण का बनाने का विधि क्लियर हो जाएगा। क्या बात आप लिखेंगे कि जब क्या लिखेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और ये हमारा विरंजक चूर्ण का बनाने का विधि होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम समझेंगे इसके भौतिक गुण, विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। तो पहला हमारे पास भौतिक गुण है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। मतलब ये जो हमारे पास विरंजक चूर्ण है, यह हल्का सा पीला रंग का होता है। क्लियर है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है, ये जल में अल्प विलेय होते हैं। मतलब ये जल में क्या होते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं।
उसके बाद हमारे पास तीसरा है। तीसरा हमारे पास क्या कह रहा है, तीसरा हमारे पास है इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। मतलब जो हमारे पास इसको जल में जब हम घोलते हैं तो हमारे पास इसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, दूध के जैसा निकले, मतलब दूध के जैसा दिखने में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम समझेंगे इसका रासायनिक गुण। इसका रासायनिक गुण भी समझ लेते हैं, इसके भौतिक गुण समझ लिया तो इसका रासायनिक गुण भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक गुण, तो जब भी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, विरंजक चूर्ण है। तो जब हम विरंजक चूर्ण को जल के साथ जल में जब विरंजक चूर्ण को जल में हम जब गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, Cl2 गैस मुक्त हो जाता है। जब भी हम क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण को जल में गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास Cl2 गैस निकल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है कि विरंजक चूर्ण को जल में विलय करके गर्म करते हैं तो Cl2 गैस मुक्त होता है। और यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिख दिया है। तो ये हमारे पास समीकरण क्या है, देखिए हमारे पास है CaOCl2 और प्लस में हमारे पास H2 है। इन दोनों की जब हम इन दोनों को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये डेल्टा का ये चिन्ह है त्रिभुज के जैसा, इसको मतलब डेल्टा बोलते हैं, इसको गर्म का चिन्ह है। तो हमारे पास जब इसको गर्म कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है Ca और OH का होल ट्वाइस और प्लस में Cl2। और ये जो गैस है ये मुक्त हो रहा है, ये ऊपर की तरफ तीर है, इसका मतलब होता है कि ये गैस है मुक्त हो रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, यही हमारा होता है। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको विरंजक चूर्ण समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो